हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी आज की जो क्लास है वो DECE प्रोजेक्ट वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग के बारे में है। आज की क्लास में हम फेज़ 2 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फेज़ 2 में जो आपको एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस रखना है या कि कौन सी एक्टिविटी जो है, जैसे कविता के कितने सत्र करवा सकते हैं आप, कहानी के कितने करवा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इसमें करेंगे। इससे पहले हमारी DECE 1 और 2 की ऑलमोस्ट काफ़ी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं। अब हमारी DECE 3 की भी क्लासेस इसके साथ में चल रही हैं। कल हमने हमारा प्रोजेक्ट वर्क का जो मैनुअल था वो डाउनलोड किया था। हमारी परसों की क्लास में हमने किया था डाउनलोड। मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आप जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसमें जो आपका सेकंड वो है, दूसरा चरण जिसको आप बोलते हैं कि बच्चों के साथ क्रिया सत्र को कैसे वो करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 33 के ऊपर है। ये देखिए, इसमें सूची दी हुई है आपको, है ना, इंडेक्स बना हुआ है कि आप किस तरह से जो है वो क्या क्या जो है आप आपकी एक्टिविटी करने के लिए फेज 2 में आप कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रियाओं को चूज कर सकते हैं। पहला दिन है हमारा शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं। दूसरे दिन आप कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं। तीसरे दिन आप करवा सकते हैं हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत गाना।
चौथे दिन आप करवा सकते हैं ड्राइंग संबंधी कोई क्रिया। पांचवें दिन आप करवा सकते हैं कहानी सुनाना, और उसके पश्चात उसी कहानी से संबंधित कोई क्रिया आयोजित करना। छठवें दिन आप करवा सकते हैं पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया। सातवें दिन आप बच्चों को कोई भी नज़दीक के पार्क या शाला पूर्व केंद्र में ही भ्रमण के लिए लेके जाना। भ्रमण से वापस आने के उपरांत बच्चों ने क्या देखा इस पर बातचीत करना, और इसके पश्चात यदि समय हो तो भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देखा उन्हें उसके चित्र बनाने के लिए कहना। आठवें दिन आप रंग की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। नौवें दिन आप क्या कर सकते हैं? संख्या की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। 10वें दिन क्रिया सत्र 10 मिलाने और वर्गीकरण की योग्यताओं को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। दसवां दिन है हमारा मिलाने और वर्गीकरण की योग्यताओं को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। अभी इसमें मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके क्रिया सत्र 7 की बात करते हैं। उसमें क्या है, लिखा हुआ है कि या तो आप बच्चों को पास के कोई पार्क में लेके जा सकते हैं, या फिर आप उनको जो स्कूल है उसी में ही आप सैर करवा सकते हैं बच्चों को। सैर मतलब वॉक नहीं, आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को चिड़ियाघर लेके गए। वहाँ पर उसमें ये नहीं लिखा होता है कि आप बच्चों को कौन से चिड़ियाघर लेके गए। आप लिख देते हो कि हमने 1 घंटा दूरी पे चिड़ियाघर था, पर जगह का नाम लिखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपने चिड़ियाघर कौन सा वहाँ पर विज़िट करवाया। ऐसे तो है नहीं कि हर गांव-गांव में एक चिड़ियाघर है ना। अब नज़दीक का पार्क हो सकता है कि आप किसी विलेज में हैं, आपने वहाँ की कोई आंगनवाड़ी ले ली है काम करने के लिए, ठीक है, पर हो सकता है कि वहाँ पर कोई आसपास पार्क हो ही ना। ठीक है, तो आंगनवाड़ी भी इतनी बड़ी ना हो कि आप स्कूल में ही बच्चों को भ्रमण करवा सकें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक विलेज का ही छोटा सा टूर बच्चों को करवा सकते हैं, जिसमें कि आप उनको ये दिखा सकते हैं कि हर किसी ने एनिमल्स रखे हुए हैं और एनिमल्स क्या क्या करते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और ज़्यादातर कौन से एनिमल्स रखे हुए हैं। बफलोज रखी हैं, उनका फ़ायदा क्या है, लोगों ने क्यों रखे हैं वो एनिमल्स अपने घर में, उनको खाने के लिए वो क्या देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप उनको, जैसे कोई फैमिली मान लीजिए मानती है, तो आप उनको किसी के घर में कोई वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं, आप उनको वो दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे कि मान लीजिए कोई घर पर ही कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उनको वो दिखा सकते हैं कि ये देखिए कि हमारे मतलब यहाँ पर जो गांव है उसमें लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, इस तरह की आप कोई भी विजिट जो है उनको करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस आएंगे, ठीक है, फिर आके आप बच्चों को पूछिए, उन पर कोई बात कीजिए, फिर आप बच्चों को पूछो कि आपने इंजॉय किया। ठीक है, और बच्चे आपको वहाँ पर ही ये चीज़ शो कर देंगे कि उनका इसमें इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप अपनी रिपोर्ट में ये भी लिख सकते हैं।
फिर आप ये सोचिए कि आप अगर मान लीजिए बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर आप जब स्कूल में वापस आ रहे हैं बच्चों को लेके, तो आपको इस तरह की कोई एक्टिविटी बच्चों को करवानी है कि बच्चे वापस आके कम से कम जो पहले आपने एक्टिविटी करवाई है, बच्चे वापस आके उसमें से इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जैसे कि आप कोई ड्राइंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है, या आप बच्चों को कोई ऐसी चीज़ बनाने के लिए दे दीजिए जो बच्चों ने वहाँ पर देखी हो ड्राइंग करने के लिए, या इंडोर में कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है, मतलब कि शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, है ना। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमें पता है जैसे कि शरीर की जो बड़ी मसल्स हैं, जैसे हाथ पैर हमारे, या पीठ हो गई है बैक, या धड़ हो गया हमारा आगे का पोर्शन, उसको यूज़ करके हमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा था कि उन्होंने क्या करवाया था ग्रोस स्किल मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को अलग अलग चीज़ें जैसे बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, रेंगना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, है ना, इन सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। इसमें से कोई भी आपको अगर लगती है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली है तो आप वो बच्चों को एक्टिविटी में करवा सकते हैं। जैसे कि गेंद फेंकना या गेंद पकड़ना हो गया, ठीक है, या कोई भी सामाजिक खेल हो गया जिसमें बच्चे शारीरिक तौर पे शामिल हों और एक दूसरे से उनको बातचीत करने का भी अवसर हमें देना चाहिए। अब मैं आपको एक 10 जो हैं ग्रोस मोटर स्किल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है हमारा ऑब्स्टेकल कोर्स एडवेंचर। ऑब्स्टेकल कोर्स एडवेंचर में क्या होता है, कहते कि आप टनल्स, कोन्स या हुप्स को यूज़ करके, है ना, एक बैकयार्ड ऑब्स्टेकल कोर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप बच्चों को बोलिए कि उसमें से वो क्रॉल करके जाएं उसके बीच में से, ठीक है, या उनकी हाइट इतनी छोटी होनी चाहिए कि बच्चे उसके ऊपर से भी जंप कर सकते हैं, ठीक है, और कोर्स के थ्रू भी वो नेविगेट कर सकते हैं। हमें बच्चों को प्रमोट करना है ताकि उनकी हर तरह की कोऑर्डिनेशन,
हर तरह का बैलेंस और स्पेशल अवेयरनेस जो है वो उनमें बन सके। अब दूसरी ग्रोस मोटर हमारी स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटी क्या है? हॉप स्कॉच फन। कहते कि हमें एक चॉक के साथ फ्लैट सरफेस के ऊपर एक कलरफुल हॉप स्कॉच ग्रिड बनाना है। आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए कि जो आपने होपिंग बनाई है उसके बीच में जो स्केयर्स हैं, है ना, बच्चे उसमें होप करें, बैलेंस बनाएं, कोऑर्डिनेशन रखें प्रॉपर। उनकी लेग की स्ट्रेंथ भी इस चीज़ से इम्प्रूव होगी, बैलेंस भी इम्प्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन भी और लेग्स की स्ट्रेंथ भी। और बच्चों के लिए ये जो गेम है वो क्लासिकल और इंजॉयबल गेम भी हो सकती है। उसके बाद हमारा थर्ड है जो हम ग्रोस मोटर में लेते हैं, बैलून वॉलीबॉल। बैलून वॉलीबॉल क्या है? कहते कि आप पहले बैलून को फुलाइए, पहले आप उसमें गुब्बारे फुलाइए, फिर गुब्बारा वॉलीबॉल के साथ एक फ्रेंडली गेम जो है वो खेल, जो फ्रेंडली गेम है उसके लिए एक मेक शिफ्ट नेट बनाइए। मेक शिफ्ट मतलब अस्थाई सा जाल आप बिछा सकते हैं। कहते कि ये एक्टिविटी सिर्फ हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को ही इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि बच्चों को गुब्बारे तक पहुंचने और उसको मारने के लिए कूदने से होने वाली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी उससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है एनकरेजमेंट मिलेगी। इसके बाद फोर्थ हमारी आती है नेचर स्क्वेवेंजर हंट। कहते कि आप अपने बच्चे के साथ एक नेचुरल वॉक पर जाइए और फिर उसको एक इंटरैक्टिव स्क्वेंजर हंट में टर्न कर दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे को रनिंग जो आएगी, जंपिंग, या वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा जिनको वो ढूंढ रहा है। इससे क्या है, उनकी जो ग्रोस मोटर वर्कआउट है वो आउटडोर सेटिंग में भी, मतलब आउटडोर एरिया में भी इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद है डांस पार्टी एक्स्ट्रावेंजा। जो आपका लिविंग रूम है उसको आप डांस फ्लोर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने बच्चे को फ्रीली म्यूज़िक चला के दीजिए और उसको बोलिए कि फ्रीली तुम इस पे डांस करो। ये जो एक्टिविटी है वो बच्चे के रिदम, बैलेंस और उसकी पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी। हमारा नेक्स्ट आता है किक बॉल किक ऑफ। किक बॉल किक ऑफ कहते कि आप किसी भी नज़दीक के पार्क में या फिर किसी भी बैकयार्ड में आप किक बॉल गेम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब बच्चे बॉल को किक करेंगे तो उनकी जो लेग की स्ट्रेंथ है वो इन्हांस होगी, जो रनिंग है वो उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को भी इम्प्रूव करेगी और उनको अपनी गेम को अगर वो कंटिन्यू करते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। तो इससे क्या है, उनकी ओवरऑल जो ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लिए आप कौन सी करवा सकते हैं एक्टिविटी, हुला हुप ट्विल। कहते हैं आप बच्चों को हुला हुप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको ट्विल करें, स्पिन करें और एक्सप्लोर करें क्रिएटिव मूवमेंट्स को।
ये जो एक्टिविटी है वो बच्चों की हर तरह की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में सपोर्ट करती है, बैलेंस करती है और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है कि वो हुला हूप से एक रिदमिक मोशन को एंगेज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंसरी पाथवे एक्सप्लोरेशन। कहते हैं आप ग्राउंड के ऊपर अलग अलग टेक्सचर का कुछ रख सकते हैं या अलग अलग सरफेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जब उनके ऊपर चलेंगे तो वो अपनी सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर सके। मतलब कि बच्चों के लिए एक सेंसरी पाथवे क्रिएट करना, जैसे कि आपने बीच में पत्थर रख दिए एक बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स में आपने कॉटन रख दी, एक बॉक्स में आपने थोड़ा सा चमकीला कपड़ा रख दिया। इस तरह से आप ग्राउंड के ऊपर डिफरेंट टेक्सचर बना सकते हैं। उससे क्या है, आप एनकरेजमेंट मिलेगी आपको, ताकि बच्चे वॉक कर सकें, हॉप कर सकें और जंप कर सकें पाथवे के साथ साथ। इससे क्या है, बच्चे बैलेंस बनाना सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाना सीखेंगे और उनकी सेंसरी पावर जो है वो भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा बाइक राइडिंग एडवेंचर। बाइक राइडिंग एडवेंचर तो मोस्टली बड़े बच्चों के लिए मेनली होता है। इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं बाइक राइडिंग में, जैसे कि आपके पास कोई स्पोर्ट के साथ साइकिल है वो चीज़, या और कोई भी राइडिंग के लिए आपके सेंटर में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए कोई स्कूटर है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं राइड करने के लिए। उससे क्या है, एक तो बच्चे इंजॉय करेंगे, ठीक है, दूसरा है कि उनकी क्लासिकल जो है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब किसी भी ऐसी तरह की राइडिंग व्हीकल जो है उसके ऊपर बच्चों की एक तो लेग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, बैलेंस बनाना बच्चे सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन सीखेंगे और उनके लिए ये एक वंडरफुल आउटडोर एडवेंचर भी हो जाएगा। कहते कि जैसे हम बच्चों के लिए एक जंपिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन्स होते हैं ना, वैसे उस तरह से, ठीक है। इससे क्या है, बच्चों के लिए ये एक फन और प्लेफुल एक्टिविटी हो जाएगी और आप बच्चों को एंगेज कर सकेंगे, जंपिंग जैक मतलब प्रमोट कर सकेंगे उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और उनके शरीर की पूरी मूवमेंट के लिए आप जो है कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। ये थी हमारी 10 जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग ग्रोस मोटर की कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। अब कहते हैं कि एग्जांपल्स हैं कि आप टॉडलर्स में कौन सी ग्रोस मोटर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग या प्लेइंग बॉल गेम्स। इससे क्या है, बच्चों में ग्रोस मोटर स्किल्स को एनकरेजमेंट मिलेगी। अब फाइन मोटर स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ड्राइंग, कटिंग या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी 10 जो हैं वो फाइन मोटर की कौन कौन सी स्किल्स हैं, जो हमें एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्ले डो क्रिएशन हो गई है, थ्रेडिंग बीड्स, फिंगर पेंटिंग, सीजर स्किल्स प्रैक्टिस, बटनिंग एंड जिपिंग प्रैक्टिस, स्टिकर कोलाज, ड्राइंग एंड कलरिंग, ट्वीजर ट्रांसफर, पजल प्ले, स्ट्रिंगिंग पास्ता, नेकलेसेस, ठीक है। ये हमारी 10 फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज हो गई हैं बच्चों के लिए। उसके बाद हमारी आती हैं प्ले डो क्रिएशन। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे होगा प्ले डो क्रिएशन। कहते कि आप अपने बच्चों को मोल्डिंग
या जो प्ले डो होता है ना, जिसको हम क्ले भी बोलते हैं या प्ले डो बोलते हैं, वो आप बच्चों को दे सकते हैं और साथ में मोल्ड्स, ताकि बच्चे अलग अलग तरह की शेप्स बना सके। उससे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो एनहांस होंगी। इससे क्या है, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे और करेक्टर्स को बनाएंगे। उससे क्या है, बच्चों की फिंगर स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी। थ्रेडिंग बीड्स, सेकंड है आपकी थ्रेडिंग बीड्स, है ना। इससे आपको बिल्कुल क्लियर है कि बीड्स को धागे में डालना, कि आप बच्चों को कलरफुल बीड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं और एक धागा दे सकते हैं जिसमें कि बच्चे वो बीड्स को डालेंगे। उससे क्या है, बच्चे की हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन प्रमोट होगी और बच्चा जो है वो क्लियरली जो है स्ट्रिंग में जो थ्रेड है उसमें बीड्स को डाल सकेगा। इनसे क्या है, उनकी ग्रिपिंग पावर जो है वो भी बढ़ेगी। देखिए जी, मैं ये जो एक्टिविटीज आपको बता रही हूँ ना, इसके साथ साथ मैं आप इनको इनके गोल भी बता रही हूँ कि हमें ये एक्टिविटीज किस चीज की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है फिंगर पेंटिंग। फाइन मोटर स्किल्स में जो आप करवा सकते हो, यानी कि थर्ड हमारी थी फिंगर पेंटिंग। हिंदी में जो स्थूल क्रियात्मक विकास है वो हमारी होती है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, और जो सूक्ष्म है यानी कि जो दूसरे नंबर वाली है वो हमारी होती है जी फाइन मोटर डेवलपमेंट, है ना, छोटी छोटी मसल्स की डेवलपमेंट। हमने ऊपर सूक्ष्म स्थूल वाली देख ली थी, अब हम सूक्ष्म क्रियात्मक का देख रहे हैं। फिंगर पेंटिंग जो है उससे क्या होगा, बच्चे अलग अलग तरह के कलर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ये गोल है उसका, ठीक है। अलग अलग तरह का कलर एक्सप्लोर करेगा बच्चा और अलग अलग तरह के टेक्सचर्स को ऑब्जर्व करेगा। इससे क्या होगा, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगी, है ना। बच्चे हाथ से जब पेंटिंग करेंगे तब हमें बच्चे को एनकरेज करना है ताकि वो अपने फिंगर्स को यूज़ करके, जैसे फिंगरप्रिंट्स की आप बात करें, फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करके हमने बच्चों को बोलना है कि आप एक आर्ट वर्क अपनी इमेजिन से, अपनी सोच से एक आर्ट वर्क बनाओ। आप बच्चों को बोलिए कि आप किसी भी चीज़ की पिक्चर बना सकते हैं कलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके, अपनी फिंगर्स को यूज़ करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका फिंगर के ऊपर कंट्रोल और डेक्स्ट्रिलिटी जो है वो प्रमोट होगी। इसके बाद है सीजर स्किल्स प्रैक्टिस। सीजर स्किल, सीजर हम बच्चों को दे नहीं सकते हैं, पर आजकल क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर जो है, चाइल्ड सेफ सीजर जो मार्केट में आती है, प्लास्टिक की सीजर होती है, हम बच्चों को वो दे सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं उससे पेपर कट करें, लंबी लंबी लाइंस या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को बच्चे उससे कट करें। ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों की हाथ की स्ट्रेंथ को इन्हांस करती है, उनकी बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करती है और जो उनकी कटिंग स्किल्स हैं, जो कि बाद के टास्क के लिए जब वो बड़े हो जाएंगे उसके लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ वन, बटनिंग एंड जिपिंग प्रैक्टिस। कहते कि आप स्कूल में क्या कर सकते हैं कि बच्चों को कपड़े दीजिए जिनके बटन्स लगे हों और जिप्स लगी हों, ताकि बच्चे जो हैं उनके बटन खोल सकें, और बंद भी कर सकें। हमें उनको एनकरेज करना है कि आप खुद से अपना काम कीजिए, जैसे बटन खोलना, बटन बंद करना, इंडिपेंडेंटली जो है अपना काम खुद कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों की फिंगर्स की स्ट्रेंथ भी प्रमोट होगी और उनकी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगी।
नेक्स्ट है स्टिकर कोलाज। आप बच्चों को बहुत सारे स्टिकर्स जो हैं वो दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बोलिए कि वो एक कोलाज इकट्ठा बनाएंगे। आप बच्चों को स्टिकर दे दीजिए, बच्चों को बोलिए कि इसको आप पील कीजिए, निकालिए और प्लेस कीजिए स्टिकर्स को एक पेपर के ऊपर। इससे क्या है, बच्चों की जो फिंगर कंट्रोल है या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो सके। और क्रिएटिविटी भी बच्चों में आ सके, ताकि आपको पता लगे कि बच्चे कैसे स्टिकर्स को वहाँ पर प्लेस करते हैं, किस शेप में प्लेस करते हैं। उसके बाद है हमारी ड्राइंग एंड कलरिंग। आप बच्चों को कलरिंग बुक्स दे सकते हैं, क्रेयॉन्स दे दीजिए, है ना, ताकि बच्चे जो हैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकें। ड्राइंग और जो कलरिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं ये बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करती हैं, है ना। जैसे कि बच्चों की जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा ट्वीज़र ट्रांसफ़र। कहते हैं कि आप चाइल्ड फ्रेंडली ट्वीज़र्स को चूज़ कीजिए, या प्लास्टिक के कोई टोंग्स ले सकते हैं जिससे कि आप ट्रांसफरिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। छोटे ऑब्जेक्ट्स लीजिए, जैसे कि कॉटन बॉल्स हो गई या पॉम हो गए, और बच्चों को बोलिए, चैलेंज कीजिए कि आप बच्चों को बोलिए कि इसको आप पिक करो और दूसरे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप ट्रांसफ़र करें। इससे क्या है, बच्चे की जो ग्रिपिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है। इसके बाद है उसका पजल प्ले। कहते हैं कि बच्चों को पजल्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की नहीं, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल की जो पजल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हमें। बच्चों को जैसे कि कई पीसेस जो हैं, जैसे 4 पीस की कोई पजल आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों की फिंगर मैनिपुलेशन होगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों की बढ़ेगी, और बच्चे कॉग्निटिव और फाइन मोटर डेवलपमेंट भी इसमें प्रमोट होगी। इसके बाद है स्ट्रिंगिंग पास्ता नेकलेसेस। कहते हैं आप बच्चों को पास्ता जो आता है मार्केट में वो प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि होल्स के साथ आता है, और एक फिर कलरफुल धागा दे दीजिए। ये जो एक्टिविटी है सिर्फ बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को ही इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगी ताकि वो पैटर्न्स को और कलर्स को एक्सप्लोर कर सके जब वो धागे के अंदर पास्ता डाल रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने 10 एक्टिविटीज़ हमारी की थी, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स की यानी कि स्थूल क्रियात्मक विकास की, और 10 एक्टिविटीज़ की मैंने आपको सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है, और उसके गोल्स भी मैंने साथ में आपको क्लियर किए हैं। उसके बाद हमारी आती है हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत गाना। इसमें हमारा क्या आता है कि आप पूरे फुल एक्सप्रेशंस को यूज करिए, ठीक है। उन सबको यूज करके आप बच्चों को कुछ बाल कविताएं या आप कोई गीत भी बच्चों को करवा सकते हैं, कोई सॉन्ग करवा सकते हैं। हाव भाव का मतलब ये है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को यूज कीजिए, गेस्चर्स को यूज कीजिए, है ना। इन सारी चीजों को यूज करके आप जो है बच्चों को राइम्स वगैरह भी करवा सकते हैं। इसके बाद है ड्राइंग संबंधी क्रिया, ठीक है। आप ड्राइंग की कोई क्रिया करवा सकते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए ऊपर आया था सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, इसमें भी आप बच्चों को कलरिंग और पेंटिंग की क्रिया करवा रहे हैं। उसके बाद आप फिर से एक्टिविटी 4 में ड्राइंग की क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये मैनेजमेंट आपने करनी है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये यहाँ पर कोलैप्स ना करें।
अब अगर आप यहाँ पर ड्राइंग संबंधी क्रिया कोई कलरिंग या पेंटिंग की करवा रहे हो, जैसे ड्रॉ करवा रहे हो आप बच्चों को कुछ, ठीक है, आप बच्चों को बोलो सिर्फ ड्रॉ करवाना, मतलब कि कोई बस ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ऊपर फिर आप बच्चों को कोई और फाइन मोटर की एक्टिविटी करवा सकते हैं, ना ड्राइंग की ना पेंटिंग की, क्योंकि हमारी जो 6th एक्टिविटी है उसमें क्या है, पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप बच्चों को कोई क्ले का बना हुआ कुछ दे दीजिए, या कुछ भी आप बच्चों को दे सकते हैं, दिया दिया दे सकते हैं बच्चों को, कोई भी चीज जिस पर आप बच्चों को पेंटिंग करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को पेपर पेन लेके ही पेंटिंग हमें करवानी है। हम बच्चों को जो पेंटिंग करवाते हैं वो आप किसी भी चीज पे बच्चों को पेंटिंग करने के लिए दे सकते हैं। 5th है हमारी कहानी सुनाना और उसके पश्चात उसी कहानी से संबंधित कोई क्रिया आयोजित करना। जैसे कि हमने बच्चों को एक स्टोरी सुना दी जंक फूड और फास्ट फूड के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आप बच्चों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बच्चों को कोई नेचर से रिलेटेड स्टोरी सुना दी, तो उसमें आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि नेचर में क्या क्या था। जैसे बच्चे बताएंगे क्लाउड्स थे, सन थे, ट्रीज थे, ठीक है। इस तरह से आप जो संबंधित एक्टिविटी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आप ड्राइंग करवा रहे हैं, 4th में भी आप ड्राइंग करवा रहे हैं, 2nd में भी आप ड्राइंग करवा रहे हैं, तो ये एक तरह का मिक्सचर हो जाएगा। इसीलिए आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो 2nd एक्टिविटी है उसमें भी सेम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज डिफरेंट होनी चाहिए। आपको इसी तरह से इन सबको प्लान करना है। उसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी 7, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि आप बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, मतलब बच्चों को किसी भी और एक्टिविटी के लिए जिसमें बच्चे थोड़ा घूम फिर सकें, उसके लिए आप बच्चों को लेके बाहर जा सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी मार्केट लेके जाएं जहाँ पर ज़्यादा रश ना होता हो, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है। जैसे अभी मैंने शुरू में एक बात की थी कि मान लीजिए अगर आप विलेज में हैं तो आप बच्चे को वहाँ गुरुद्वारा विजिट करवाने लेके जा सकते हैं, है ना, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, कहीं भी आप बच्चों को, ऐसी कोई भी प्लेस है जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लेस होगी, उसमें आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। वो जो एक्टिविटी है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी 4-5 घंटे की होनी चाहिए, आधे घंटे की, 1 घंटे की हो सकती है, ठीक है। आधे घंटे की भी एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। गुरुद्वारा विजिट करवाना, जैसे कई लोग क्या करते हैं जी, हम बच्चों को मदर डेयरी विजिट करवाने लेके गए। भाई मदर डेयरी आप कैसे विजिट करवाने लेके गए? क्या वहाँ पर मदर डेयरी ऐसे ही खुली हुई है ना? मदर डेयरी ऐसे नहीं खुली होती है। आप जैसे अब मैंने आपको कहा किसी ने पशु रखे हुए हैं घर पे, ठीक है, तो आप उनको वहाँ पर पशुओं के पास ऐसे नहीं लेके जाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे, आप तो बच्चों को संभालना भी पड़ेगा। हो सकता है कोई एनिमल बच्चों को हर्ट भी कर दे, है ना, हर्ट कर सकता है। तो हमें पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी, उनसे बात करनी होगी, फिर आप बच्चों को कोई फार्म जो है वो विजिट करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारी 8th एक्टिविटी रंग की संकल्पना वाली, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप लोग क्या करते हो, बच्चों को रंगों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब रंगों से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं कि हमने बच्चों को कलर्स दिखा दिए, कलरफुल पेंसिल्स दिखा दी, कलरफुल बीड्स दिखा दिए, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, और भी आप कलर से रिलेटेड एक्टिविटीज को करवा सकते हैं।
कलर से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बताऊंगी यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स को सॉर्ट करना। कलर को सॉर्ट करना क्या होता है कि ये एक बिगनिंग होती है कि हमें सॉर्ट आउट कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है प्ले डो। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है कलर को मैच करना, अलग अलग कलर्स को, जैसे कि ये कलर मैचिंग बहुत ही अच्छी होती है और ये एक लिंक बनाती है विजुअल क्लूज और वर्ड्स के बीच में, जैसे फन कलर एक्टिविटी होती है किंडरगार्टन में, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद है हमारी कलर मिक्सिंग, जैसे कि आप बच्चों को बता सकते हैं कि येलो और रेड कलर मिलके ऑरेंज बनाते हैं, ब्लू और रेड कलर मिलके पर्पल बनाते हैं, येलो और ब्लू मिलके ग्रीन बनाते हैं। तो आप प्राइमरी कलर्स जो हैं, कोई भी एक कलर बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे कि बच्चों के हैंड प्रिंट्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बच्चों को ये बताइए कि जो दो बच्चे हैं वो येलो कलर करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर बच्चे जो हैं वो रेड कलर करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट थी कलर एक्टिविटीज़, उसमें आता है स्टिकर सॉर्टिंग। कहते हैं स्टिकर्स बच्चों के लिए हमेशा एक फ़न होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को कलर क्राफ्ट्स के बारे में बता सकते हैं। सिंपल जो कलर्ड पेपर हैं आप उनको वॉल के ऊपर पुट अप कर दीजिए और फिर बच्चों को कुछ कलर्ड स्टिकर्स दे दीजिए और गेम खेलिए कि आप बच्चों को बोलिए ट्राई करो और मैच करो स्टिकर्स को पेपर के साथ। ये एक अच्छी गेम है जिससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट भी हो सकती है। उसके बाद कलर की एक्टिविटी जैसे बटन्स को सॉर्ट करना। कहते आप अपने बटन सॉर्टिंग कप्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। ये सिर्फ एक फन कलर क्राफ्ट ही नहीं होगा बच्चों के लिए, बल्कि आप उनको कलर्स को साथ में टीच भी कर सकते हो और काउंटिंग भी साथ में इसके सिखाई जा सकती है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी सेंसरी बिन कलर मैच। सेंसरी बिन्स जो होते हैं वो एक बहुत ही फन तरीका होता है बच्चों को ये सिखाने का कि कैसे आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो और एक सेंस ऑफ टच जो है वो डेवलप कर सकते हो। और इससे कलर कोऑर्डिनेटेड सेंसरी बिन्स जो हैं वो बना के हम बच्चों को कलर रिकॉग्निशन भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेनबो राइस बिन। लेगो हंट भी आप बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स को यूज़ करके कलर हो भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। मिक्सिंग कलर्स विद आइस क्यूब्स, रेनबो पेंट करवा सकते हैं, है ना। सेंसरी बिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सेंसरी बिन्स, जैसे कि आप एक आपने बॉक्स ले लिया, ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीज़ें, जैसे डिफरेंट नहीं, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स में रेड कलर की चीज़ें रख दी सारी। जैसे हम रेड कलर की बात करें, उसमें आपने स्ट्रॉबेरी की पिक्चर रख दी या एज इट इज़ स्ट्रॉबेरी रख दी, एक हाउस रख दिया जिसका कलर रेड है, पेपर रख दी, मिर्ची, या फिर आपने वो लेडी बग की पिक्चर रख दी, एप्पल रख दिया, कोई पॉम पॉम रख दिए, ये कोई भी ऐसी चीज़ें रख दी जो कि रेड कलर की ही हों। ये बच्चों की सेंसरी एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छी है और फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी होती है।
जैसे कि आप बच्चों के लिए सॉर्ट फ्रूट लूप्स बाय कलर, है ना। आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, छोटा सा बाउल जिसमें फ्रूट के लूप्स हों और प्रिंटेड कलर कोड शीट। ठीक है, जैसे आप एक कलर शीट ले लीजिए, रेड कलर की शीट, और आप एक बाउल में कोई भी रिंग्स रख दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और बच्चों को बोलिए कि हर कार्ड के ऊपर एक एक रिंग रखिए इसमें से निकाल के जो मैच करती है। मान लीजिए 5 कलर्स आपने रख लिए। फिर चेंजिंग कलर गेम भी आप खेल सकते हैं। जैसे कि आपने जिप लॉक बैग में कलर्स ले लिए और साथ में पानी ले लिया। ठीक है, फिर आप अपने प्री स्कूलर को बोलिए कि वो कलर्स को मिक्स करे बिना कोई मैस फ्री तरीके से और स्ट्रेस फ्री तरीके से करे। उनको एक जिप लॉक बैग दे दीजिए और उनको बोलिए कि इस कलर को आप वाटर के साथ मिक्स कीजिए। फिर उनको पूछिए कि ये अब कौन सा कलर बन गया है। इससे क्या है, उनकी विजुअल कॉग्निशन जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है पॉम पॉम कलर सॉर्टिंग एक्टिविटी। उसमें वो कहते कि आप एम्प्टी बॉटल्स रख दीजिए, उसके ऊपर नंबर मार्क करके या कलर कोड लगा दीजिए उसके ऊपर। एक कलरफुल पॉम पॉम हमें उसके लिए चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, आपको अपने बच्चे को एक बाउल में पॉम पॉम डाल के दे दीजिए और उनको बोलिए कि पॉम पॉम का कलर जो है आप बॉटल के कलर से मैच करो। इससे कौन सी स्किल डेवलप होती है, कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है सॉर्ट बटन्स। इसमें कलरफुल एक्टिविटी कैसे होगी, हम बच्चों को एक कलरफुल बटन्स डाल के देंगे छोटे से बॉक्स में। आप उसमें से बच्चों को बोलिए कि जो सेम कलर के बटन हैं उनके अलग अलग ढेर लगा दें। जैसे येलो का एक ढेर, रेड का एक हीप लगा सकते हैं। इससे कौन सी स्किल डेवलप होगी बच्चों में, बच्चों में विजुअल कॉग्निशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है हमारा कलर स्कैवेंजर हंट। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, जो आपके आसपास कोई कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हों और एक शीट जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स हों लगाए हुए। ठीक है, फिर आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है, आपने बच्चों को शीट दे देनी है और उनको बोलना है कि आप अपने घर के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं इस कलर की वो आप लेके आओ और उन आइटम्स को इस कलर शीट के साथ मैच करो। इससे कौन सी स्किल डेवलप होती है, कलर एसोसिएशन एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कलरफुल एग कार्टून्स। कलरफुल एग कार्टून्स मतलब जो गत्ते के डब्बे होते हैं। इसके लिए हमें कलरफुल एग कार्टून्स चाहिए खाली और कलरफुल बीड्स चाहिए। हमें कलरफुल जो एग कार्टून्स होते हैं उनको रख देना है और बच्चों को बोलना है कि उनको बीड्स के कलर्स, जिस एग कार्टन का जो कलर है उसमें आप उसी कलर के बीड डाल दीजिए। इससे बच्चों की विजुअल कॉग्निशन जो है वो डेवलप होगी। उसके बाद है आर्ट एंड क्राफ्ट्स कलर एक्टिविटीज फॉर प्री स्कूलर्स। अब आर्ट एंड क्राफ्ट कलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, स्प्रे पेंट कलर्स। स्प्रे पेंट कलर्स कहती है बच्चों के लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग एक्टिविटी होती है जो अपने बच्चे फ्रेंड्स के साथ मिलके करते हैं और उसमें से एक गेम बनाते हैं। आपको उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, एक स्प्रे पेंट की ज़रूरत होती है, एक ओल्ड वाटर बॉटल चाहिए होती है और एक
ब्लैंक लार्ज कैनवस या ड्राइंग शीट आप ले सकते हैं, स्प्रे पेंट ले सकते हैं, या एक पुरानी पानी की बोतल, ये तीनों चीज़ें आप ले सकते हैं। अब करना क्या है, आप बच्चों को बोलिए कि वो एक कॉन्केशन बनाएंगे। स्प्रे जो पानी है, वाटर बॉटल है ना जिसमें पानी है, पानी बॉटल में है, तो उसमें आप स्प्रे पेंट मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और स्प्रे पेंट को मिक्स करके फिर एक आप उसको लेके अपने हाथों और पैरों के ऊपर, मतलब जो पेपर लिया है ना उसके ऊपर आप बच्चों को बोलिए, जैसे कि हम स्प्रे नहीं आते, स्प्रे कर सकते हैं आप। जैसे आप मान लीजिए सैलून में जाते हैं तो बाल गीले करने के लिए वो जो स्प्रे बॉटल्स आती हैं, वैसी आप यूज़ करके बच्चों को बोलिए कि एक पेपर के ऊपर आप स्प्रे एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद है कलर्ड आइस बोर्ड्स। इसमें क्या है कि आपको फूड कलर्स चाहिए होंगे, आइस ट्रे, प्लास्टिक शीट और एक स्ट्रॉ। जो कलर्स हैं आप उसको पानी में मिक्स करिए, फूड कलर्स, ठीक है, और उसको आइस ट्रे के ऊपर रखिए ताकि आइस ट्रे को कलरफुल बनाया जा सके। फिर आइस ट्रे को आप एक थिन प्लास्टिक शीट में रैप कर दीजिए, छोटे छोटे होल्स बना दीजिए उस प्लास्टिक शीट के ऊपर और उसमें स्ट्रॉज इंसर्ट कर दीजिए हर आइस क्यूब के टॉप से। जब आइस जम जाएगी, ठीक है, फिर आप वो उन लिटिल बोट्स को पानी में चला सकते हैं। इससे क्या है, आप कलर मिक्सिंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर हमने एक्टिविटी की थी स्प्रे पेंट कलर्स, उसमें कौन सी स्किल डेवलप हो रही थी, क्रिएटिविटी। इसके बाद है जो अभी हमने कलर्ड आइस बोर्ड्स वाली की थी, उसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बन रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिंगर पेंटिंग विद प्राइमरी कलर्स। अब फिंगर पेंटिंग क्या होती है, वो एक क्लासिक आर्ट एक्टिविटी है। इसमें बच्चे फन तरीके से उसको करते हैं और मैसी वे से करते हैं ताकि वो कलर्स को एक्सप्लोर कर सकें। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आती है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, फिंगर पेंट्स जैसे रेड, ब्लू और येलो कलर के आप ले सकते हैं। एक पेपर चाहिए है, बड़ी शीट पेपर की, और एक प्लास्टिक टेबल क्लॉथ और न्यूज़पेपर चाहिए है ताकि हम सरफेस को गंदा होने से बचा सकें। पेपर को वहाँ पर आप रखिए। फिर बच्चों को बोलिए कि जो डिफरेंट प्राइमरी कलर्स हैं जैसे कि रेड, ब्लू और येलो, उनके ऊपर कोई बच्चा रेड में, कोई ब्लू में, कोई येलो में अपनी फिंगर्स को डिप करे और उनको बोलिए कि कलर्स को मिक्स करें और अपना खुद का आर्ट वर्क बनाएं कलर्स को कंबाइन करके। ये जो हैंड ऑन एक्टिविटी है ये बच्चों को अलाउ करती है कि बच्चे जो हैं कलर ब्लेंडिंग को भी एक्सप्लोर करें, डिफरेंट वाइब्रेंट आर्ट वर्क्स को क्रिएट करके। ये जो स्किल है वो बच्चों में क्रिएटिविटी क्रिएट करती है, कलर मिक्सिंग, फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी एक्सप्लोरेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को क्रिएट करती है।
नेक्स्ट है हमारा कोलाज विद कलरफुल पेपर स्क्रैप्स। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो अलग अलग कलर्स के पेपर चाहिए हैं हमें, फिर हमें जो बच्चों वाली सीज़र होती है वो चाहिए है, ग्लू स्टिक जो प्लास्टिक सीज़र आती है ग्लू स्टिक चाहिए है, ठीक है, और एक बड़ी पेपर की शीट चाहिए है या एक कार्डबोर्ड चाहिए है जिसके ऊपर रख के बच्चे काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप बच्चों को जो कलरफुल शीट्स हैं वो अलग अलग कलर की शीट्स प्रोवाइड कर दीजिए और बच्चों को बोलिए कि इनको डिफरेंट शेप्स में कट करेंगे। फिर बच्चों को आप बोलिए कि इन शेप्स के ऊपर आप ग्लू लगा के बड़ा पेपर जो कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है उसके ऊपर इन शेप्स को पेस्ट करके एक कोलाज बनाइए और फिर उनको बोलिए कि इससे क्या होगा, बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो एनकरेज होगी और बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्किल्स कौन सी डेवलप होती हैं इसमें, बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, क्रिएटिविटी, कलर रिकॉग्निशन भी होती है बच्चों की, और कॉम्पोजिशन और डिज़ाइन की भी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बच्चों को समझ में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रेनबो क्राफ्ट स्टिक्स। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, क्राफ्ट स्टिक मतलब जो पॉपसिकल आती हैं स्टिक्स, आइसक्रीम वाली स्टिक्स जो होती हैं वो अलग अलग कलर की आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलती हैं। उसके लिए आपको एक ग्लू स्टिक चाहिए है और अलग अलग तरह की डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि सीक्वेंस और बीड्स। प्री स्कूलर्स को आप अब क्या दे सकते हैं, जो कलरफुल क्राफ्ट स्टिक्स हैं वो दे सकते हैं और उनको बोलिए कि इनको अरेंज करें इस तरह से ताकि इससे आप सिंपल शेप्स या डिज़ाइन बना सकें, जैसे कि हाउस हो गया या रेनबो हो गई, है ना। अब उनको बोलिए कि वो इन स्टिक्स को एक साथ अटैच करें ताकि ये जो हाउस और रेनबो वगैरह जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाए, और एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी इस पर करनी चाहिए अपनी क्रिएशन को कंप्लीट करने के लिए। इससे क्या है, ये जो एक्टिविटी है ये फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है, क्रिएटिविटी को इनकरेज करती है और बच्चों को कलर रिकॉग्निशन भी सिखाती है। इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग एक्टिविटी जो होती है वो प्रमोट होती है कि बच्चा सोचता है कि कैसे डिज़ाइंस को बनाया जाए, कौन सा डिज़ाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। सेंसरी प्ले कलरफुल एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूलर्स। सेंसरी प्ले कलरफुल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि कलरफुल प्ले डो। आप बच्चों को डो दे दीजिए और बोलिए कि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की चीज़ें बना सकते हैं। इससे कौन सी स्किल डेवलप होगी बच्चों में, क्रिएटिविटी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मल्टी सेंसरी बाथ्स, जैसे एक छोटा सा टब हो, है ना, कोई भी ऑयल हो या फूड कलर्स हों और कलरफुल टॉयज हों। आप बच्चों को अपना खुद का बाथ टब बनाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ कर लीजिए या ऑयल्स। ये एक्टिविटी जो इन्होंने यहाँ पर बताई है ये इतनी सही नहीं है, मल्टी सेंसरी बाथ जो है वो हम अवॉइड करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है कलरफुल राइस सेंसरी बिन। इसके लिए हमें वाइट राइस चाहिए और फूड कलर्स चाहिए, जिप लॉक बैग्स चाहिए और बड़े कंटेनर्स चाहिए। हम राइस को अलग अलग जिप लॉक बैग्स में डालेंगे और उसमें थोड़ी सी फूड कलर की ड्रॉप्स डाल देंगे, ठीक है, और बैग्स को बंद कर देंगे। फिर हम राइस को प्रॉपरली मिक्स करेंगे जब तक कि वो पूरा कलर्ड ना हो जाए प्रॉपरली। जब वो सूख जाएंगे उसके बाद हम जो कलर्ड राइस हैं उसको बड़े कंटेनर में डाल देंगे और प्री स्कूलर्स को बोलेंगे कि उनका टेक्सचर देखें, राइस को पोर करें किसी और कंटेनर में और इवन उनको कलर को भी सॉर्ट आउट करने के लिए बोल सकते हैं। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो इसमें डेवलप होती हैं? सेंसरी एक्सप्लोरेशन, फाइन मोटर स्किल्स, कलर रिकॉग्निशन, और बच्चों में इमेजिनेटिव प्ले भी इनकरेज होता है, क्रिएटिविटी इनकरेज होती है, और जैसे बच्चे राइस को मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। नेक्स्ट है कलरफुल स्लाइम सेंसरी प्ले। इसमें क्या है, बच्चों को वाइट ग्लू चाहिए, ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद है कलरफुल आउटडोर कलरफुल एक्टिविटीज़। देखो हमने सोचा ही नहीं था कि हम आउटडोर कलरफुल एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें है नेचर कलर हंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पेपर्स चाहिए होंगे अलग अलग कलर्स के या कलरफुल मार्कर्स चाहिए होंगे, एक बैग या बास्केट जिसमें कि हम ये आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हैं। हर बच्चे को हम एक कलर की लिस्ट देंगे कि वो नेचुरली उन कलर्स को ढूंढ के लाएं। जैसे कि ग्रीन दे देंगे लीव्स के लिए, बेरीज के लिए रेड दे देंगे। फिर उनको बोलो कि ऐसे कलर्स के ऑब्जेक्ट जो हैं वो इकट्ठे करके लाएं जो आपके पास कलर है जो उससे मैच करते हों, और उनके अपने पास जो बास्केट और बैग है उसमें वो उसको इकट्ठा करके लाएं। इसमें कौन सी स्किल है जो डेवलप होती है? चाहे बच्चा एक या दो को ही इकट्ठा करके लाए, इसमें बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है, कलर रिकॉग्निशन होता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है और नेचर के साथ कनेक्शन भी होता है। उसके बाद है साइड वॉक चॉक कलर मेज। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम स्टेपू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक आप सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली बड़ी सारी, ठीक है, आप उसमें कहीं भी जैसे ट्रायंगल बना दी, रेक्टेंगल, ऐसे आपस में लाइंस को जोड़ के बना सकते हैं। फिर आप बच्चों को बोलें कि उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल करो, या आप बच्चों को बताओ कि तुम ये कलर फिल करोगे, तुम ये कलर फिल करोगे, ठीक है, या बच्चों को बताओ कि आप कौन सा कलर फिल कर सकते हो। फिर जब उसमें बच्चे कलर फिल कर देंगे फिर आप बच्चों से पूछ सकते हो कि इसमें आपने कौन सा कलर जो है वो फिल किया है। इसके बाद ये स्किल जो है वो क्या डेवलप करती है बच्चे में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ग्रॉस मोटर स्किल्स, कलर रिकॉग्निशन आती है और पैटर्न रिकॉग्निशन भी आती है। शेप बच्चा जान सकता है कि कौन सी शेप जो है वो बनाई गई है। इसके बाद है कलरफुल बबल प्ले। कहते हैं जो कलरफुल बबल प्ले है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बबल सॉल्यूशन, ठीक है, फूड कलर कोई चाहिए। फूड कलर के हम फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो बबल सॉल्यूशन में हम ऐड कर देंगे ताकि बच्चा जो है वो कलरफुल बबल्स को क्रिएट कर सके, ठीक है। इससे क्या है, बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स, या बच्चे कलर्स को भी पहचान सकेंगे। रेनबो ऑब्स्टेकल, आप कलरफुल मार्कर्स या टेप्स ले सकते हैं कोर्स को मार्क करने के लिए। ऑब्स्टेकल कोर्स इक्विपमेंट लेंगे जैसे कि टनल्स, कोन्स, बैलेंस बीम्स, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
इससे कौन कौन सी स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं? फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कलर रिकॉग्निशन भी इसमें आती है। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स रख सकते हैं, है ना। तो बच्चों को बोलिए कि अब आप ब्लू रिंग में जंप करो, अब आप ऑरेंज रिंग में जंप करो, या फिर एक जो हम ट्रैफिकिंग वाले यूज़ करते हैं ना, वो कोन्स जो होते हैं, वो अलग अलग कलर के जो कोन्स हैं, है ना, वो आप रख सकते हैं। वो बच्चों को बोलिए कि आप अलग अलग कलर के कोन जो हैं वो कलेक्ट करके लाइए, है ना। और फिर टनल, आजकल टनल भी मार्केट में मिलती हैं, वहाँ से बच्चे को आप क्रॉस करने के लिए बोल सकते हैं। कलर्ड वाटर बैलून टॉस, इसके लिए आपको वाटर बैलून्स चाहिए हैं, फूड कलरिंग चाहिए है, बकेट चाहिए है, या कोई भी वाटर सोर्स जिसमें आप बैलून्स जो हैं वो फिल कर सकते हो। आप वाटर बैलून्स डिफरेंट कलर्स के जो हैं उसको आप उसमें आप पानी भर लीजिए और फिर उसको प्री स्कूलर्स में डिवाइड कर दीजिए। बच्चों को बैलून कैच करने वाली गेम भी आप खिला सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है, बच्चों को ये भी बताइए साथ साथ में कि जो बच्चा जिस कलर का बैलून कैच करेगा वो कलर बताएगा। पर इस गेम में क्या है, हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा बच्चों को, ताकि बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और वाटर बेस्ड एक्टिविटी है तो इसके लिए प्ले एरिया ही सूटेबल रहेगा। इसमें कौन सी स्किल्स जो हैं डेवलप हो सकती हैं? आई हैंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे कलर्स को पहचान सकते हैं। बच्चे जो हैं वो प्री स्कूलर्स जो होते हैं उसको, बच्चों को कलर्स को लर्न करने के लिए थोड़े से टिप्स हैं जो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को कहते सिंपल कलर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि येलो, रेड और ऑरेंज। जैसे कि आप बच्चों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखा सकते हैं अलग अलग कलर्स की, है ना। मेन कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है। फिर हम बच्चों को डिफरेंट थिंग्स को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं और क्रेयॉन्स यूज़ करें उनको कलर फिल करने के लिए। फिर हम बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बोले कि आपने कौन से कलर्स जो हैं वो फिल कर दिए हैं। फिर हम बच्चों को स्टार्ट करें कि अलग अलग चीज़ें जो कलर्स के साथ हैं वो एसोसिएट करनी शुरू करें। जैसे कि अगर आप बच्चों को ब्लैक और वाइट टीच कर रहे हैं तो आप साथ में उनको काउस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और रेपिटिशन जो है वो बच्चों के केस में बहुत ज़रूरी होती है। अब जो कलर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या डेवलप करती हैं बच्चों में? एक तो कलर रिकॉग्निशन होगी, एक फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, क्रिएटिविटी को इनकरेज करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं बच्चे, ठीक है। और ओवरऑल कॉग्निटिव और सेंसरी डेवलपमेंट भी होती है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपके माइंड में होंगी, जो आप बच्चों को करवा सकते हैं कलर से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 है कि आप संख्या से रिलेटेड आप कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं करवा सकते हैं, उसकी भी मैं आपको कई एग्जांपल्स बता दूंगी कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर पजल्स हो गए, हॉप स्कॉच हो गया, काउंटिंग गेम्स होगी, नेचर काउंटिंग, नंबर हंट, नंबर सॉन्ग और डांस, स्क्वेंजर हंट हो गया, काउंटिंग सॉन्ग्स, कप फिलिंग रेस होगी, है ना, नंबर रेसिंग होगी, बटन काउंटिंग होगी, अबैकस काउंटिंग होगी, स्टिकर काउंटिंग होगी, फ्रूट काउंटिंग,
बुक्स को काउंट करना, फ्लैश कार्ड्स की नंबरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे नंबर लाइन जंप करना, प्लेइंग कार्ड्स को मैच करना, फॉर्म एनिमल्स काउंटिंग एक्टिविटी, काउंटिंग डाइस, नंबर फ्लैश कार्ड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें आती हैं। डिटेल में हम इसको कल एक बार देख लेंगे। हमारी यही क्लास जो है वो कल भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और भी जैसे मिलाने और वर्गीकरण से रिलेटेड आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।